इशारा दिया रियली अनुराग जी कि एक साथ आने में कोई खराबी नहीं है। रंगरेज जी, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब तो स्वामी जी क्या नहीं बोलते, 15 मिनट के लिए दे दो, उनके भाई बोलते, कोई बोलता है 5 ही मिनट दे दो। तो अगर किसी ने हिंदू एकता की बात कर ली तो एआईएमआईएम को क्या खराब कैसे लग गया, कम्युनल कैसे हो गया, मुसलमानों के पतन की बात कैसे हो गई? कभी तो मैंने नहीं सुना किसी ने ये कहा हो कि ओवैसी साहब ने मुसलमानों की एकता की बात कर ली तो हिंदुओं के पतन की बात कर ली। तो फिर मुसलमानों का पतन कैसे हो जाएगा अगर हिंदू एक साथ हो जाएंगे? देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं जी रंगरेज साहब चाहूंगा, जो आदमी संविधान की शपथ लेता है उसके लिए सब धर्म एक जैसे होते हैं और सबका सम्मान उनका करने का उनका अधिकार होता है। मगर जब वो बटेंगे और कटेंगे करने की बात करते हैं, और जो मोदी जी हैं कपड़े से पहचानने की बात करते हैं, योगी जी 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग तक जो है उसका करंट जाए, तो इस तरीके की जो बयानबाजी होती है उससे क्या होता है, समाज टूटता है या बनता है? मैं पूछना चाहता हूँ। मगर इसमें बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं जिनसे हम सवाल पूछा जाए। दूसरा सवाल मेरा कि जो जातियों की बात की जा रही है, गुरुजी कह रहे कि मैंने बहुत बड़ी यात्रा निकाली, 3, 4, 5 लाख 10 लाख लोगों तक वो पहुंचे कि भाई जातियों में मत बटिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप ये बताएंगे आपका जो आश्रम है उसमें दलित भाई कितने हैं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या आप उन्हें सम्मान देंगे? उनको अपनी प्लेट में खिलाएंगे? अगर कोई मूंछ रख लेता है कोई दलित समाज का आदमी तो उसको मार दिया जाता है। ऐश्वर्या भाई, अगर कोई पानी पी लेता है किसी कुएं से तो उस बच्चे को पीट के मार दिया जाता है। और ये तो जातियां। और मैं तीसरी बात एक और बताना चाहूंगा। अब ठाकुर साहब है, हमारे योगी जी हैं, ठाकुर हैं, दलितों की नेता मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, तो इसी तरीके से समाज के सब तरीके के लोग नेता हैं। पर ये किसने कहा गठबंधन करते हैं? पर ये किसने कहा जातियों के लोग भैया करते हैं? दलितों का रिप्रेजेंटेशन एक दलित ही कर सकता है। आप सोचिए तो आप क्या बोल रहे हैं? आपने क्या सचमुच कोई किताब नहीं पढ़ी? आपने क्या किसी का, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं हिंदुस्तान की में आजादी से पहले और आजादी के बाद, आपने क्या किसी का वक्तव्य नहीं सुना? क्या आपके नेता ने नहीं सुना? ये किसने कहा कि अगर रतिंदर भाटिया सिख है तो इनका रिप्रेजेंटेशन, इनकी नुमाइंदगी सिर्फ एक सिख ही कर सकता है? मैं कपूर हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, कास्ट में जाएंगे, सब कास्ट में जाएंगे, किसने कहा कि मेरी नुमाइंदगी सिर्फ खत्री ही कर सकता? आप बात समझिए भैया, जो काम अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा सुनिए, वो कपूर हो या खान हो, अगर वो हमारे लिए काम करेगा, ऐश्वर्या भाई, देश की जनता के लिए, तो जनता वोट देगी। पूरा देश मोदी है क्या? नहीं ना। देश ने 3 बार 15 साल से वोट कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जो मोदी काम करता है। अखिलेश यादव के लिए 2024 में उनको सीटें मिली ना, क्या सारे यादवों ने दी क्या? सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं ना, और लोगों ने भी दी। भैया वो काम अच्छा, ऑप्शन अच्छा दे रहे हैं। मैं एक बात कहना, सतीश के सिंह जी क्या किसी सिंह को ही वोट देंगे हमेशा? नहीं, जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप रंगरेज? ऐश्वर्या जी सुन तो लीजिए, सुनाइए, लेकिन आप बात गलत कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम योगी जी ने, अच्छा सुन तो लीजिए, अगर योगी जी ने, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है देश के हित के लिए, तो वो अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांगते? वो शमशान कब्रिस्तान पे क्यों ले जाते हैं? हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? उनके जो गिरिराज सिंह है, हेमंता बिस्वा शर्मा, लगातार मोदी जी खुद और योगी जी खुद बांटने की बात करते हैं, और वो लोगों को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, मोदी जी से खतरा है देश के लोगों को, आरएसएस से खतरा है पूरे देश के लोगों को। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा ना। बात कहना चाहता आप क्यों जो है ठाकुरवाद है? अभी क्या हुआ वहां पर, जो है किसी लड़की को छेड़ दिया यूपी में, तो सदन में योगी जी बैठकर दलित का, उसका मुसलमान का और एक यादव का नाम लेते हैं, और उसमें और भी अपराधी थे, उनका नाम तो नहीं लिया उन्होंने। तो एनकाउंटर होते हैं तो एनकाउंटर में भी जातियां ढूंढी जाती हैं, फला जाति के आदमी की ये एनकाउंटर हुए, इतने लोग हैं। तो ये तो हमारे देश का कल्चर सदियों से चला आ रहा है सर, इसको आप कैसे बदल देंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं तो ये बार-बार कह रहा हूं, हमारी पार्टी ओके ना स्वामी दीपांकर जी, क्योंकि रंगरेज साहब बटा हुआ एक ही समाज। सुन लीजिए, एक यूनिटी सुनिए ना, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि रंगरेज जी, नाउ काम डाउन। स्वामी जी जवाब। आपके देश, हमारे देश की खूबसूरती है कि हिंदू जातियों में बटा रहे और यहां से फिलिस्तीन तक सब एक रहे। आपके देश की खूबसूरती यही है कि मुगल, पठान, मिर्जा, सैयद किसी को ना पता लगे, मगर यादव, ठाकुर, जाट, त्यागी सबको पता लगना चाहिए। दादा बोलने दीजिए, ओवरलैप। स्वामी जी बीच में नहीं, थैंक यू, सॉरी। रंगरेज जी बीच में नहीं, रंगरेज जी बीच में नहीं, डोंट डू दिस। बोलिए स्वामी जी, क्विक। मैं सिर्फ इतना सा बात कहना चाहता हूं, मेरे आश्रम के बारे में जिक्र किया,
तो मेरे आश्रम सतीश जी को लाइए, अनुराग जी को लाइए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गांव है जिसका नाम है भायला में रहने वाले भाई है सरजू, और सरजू रविदास जी को मानते हैं और मेरे भी महाकाल की आरती उतारते हैं, साथ में बैठकर भोजन भी कर लेते हैं। हालांकि मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहता, प्लीज मत बुलवाया कीजिए। आप लोग अपनी राजनीति, और सही बात कहूं, आप अपनी ओछी राजनीति लाख बार कीजिए, मगर समाज को बांटिए मत दादा। एक दिन आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं और आप भी उसका ग्रास बनेंगे। मगर इतना याद रखिए कि यहाँ ये दादा बोलते क्यों रहते हैं? अरे आदत है, आप छोड़िए ना, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने चंद लोगों से गलत बुलवाइए, मेरे बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाटिया जी को ले। चंद लोगों से लिखवाइए, मेरे बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर सुनिए, 80 लाख लोग हैं जो एक हो चुके हैं। 80 लाख यात्रा 22 महीने से चल रही है। 22 महीने से। अनुराग जी 30 सेकंड, अनुराग जी 31 नहीं बोले, 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी। देखिए, मुझे लगता है स्वामी जी आवेश में आके मेरा देश तेरा देश करने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। देश सभी का है, सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है, किसी एक का देश नहीं। कान खोल के सुन लीजिए। इस तरह का अपने देश पे एकाधिकार स्थापित करना ये ठीक नहीं है। ये देश में, देश के स्वाधीनता आंदोलन में, देश को आज़ादी दिलाने में सभी का हाथ रहा है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश की खूबसूरती है ये। तो ये पूरा विश्व हमें क्यों प्यार करता है? क्योंकि हमारा देश कहा किसने? आदत है उनकी डिरेल करने की डिबेट, आप समझिए। अरे सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे सुन लिया। अरे आप डिरेल क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न वेशभूषाओं का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है। और हम लोग कितने खूबसूरत गुलदस्ते में बंद रहते हैं। इस गुलदस्ते को खराब करने की, इस गुलदस्ते में कभी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के अलावा भी कुछ लाइएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। अनुराग भदौरिया। सतीश के सिंह 30 सेकंड सर। सतीश जी मैं सिर्फ दो लाइन बोलना। थैंक यू सर। अरे एक मिनट सुनिए, मेरा ये स्वामी जी को सजेशन है कि इतना मरियाना जैसे खंडहर को, गर्त को दरी से ऊपर से पाटने का प्रयास न करें। सबसे पहले आमूल चूल काम करें ताकि कुछ बराबरी दिखे, तब आपकी एकता हो जाएगी। ओके। भाई प्राण प्रतिष्ठा तक ने भी हिंदुओं को एक नहीं करा पाया चुनाव में, तो अब कोई तो बीमारी है, इस बीमारी को दूर कराने का पॉइंट करें। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा फिलिस्तीन तक एक है जी। अरे फिलिस्तीन तक एक रहे। आप तो यहाँ पे लोग कहते हैं हिंदूवादी कि भाई यहाँ का डीएनए हिंदूवादी है। ये बता दे कि 11 साल के शासन में जी, जो यहाँ के जो पुराने डीएनए वाले थे, कितने मुसलमान को आपने हिंदू बना लिया? कहाँ आएंगे? किस जाति में आएंगे? ओके। अगर आना भी चाहे, हिंदू बनना चाहे, ओके, तो किस जाति में आएंगे? ओके सर। जतिंदर भाटिया 30 सेकंड एंडिंग कमेंट्स।